रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अनु की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन ऑन थी, लेकिन वो किसी का नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे कोई आने वाले तूफान की वार्निंग दे रहा हो। अनु को बार बार एक ही चेहरा याद आ रहा था, आर्यावर्धन। वो इंसान जिसके साथ उसका रिश्ता नाम का नहीं था, लेकिन एहसास इतने गहरे थे कि छुपाए नहीं छुप रहे थे। उस दिन के बाद से जब पुष्पा ने उसे थप्पड़ मारा था और घर में सब कुछ बदल गया था, अनु और भी ज्यादा खामोश हो गई थी। घर में रहकर भी उसे लगता था जैसे वो अकेली हो। दूसरी तरफ शहर के एक कोने में आर्यावर्धन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। फाइल बंद थी, लैपटॉप स्क्रीन डार्क थी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। अनु की आंखों में उसने जो दर्द देखा था, वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया, कुछ ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। अचानक आर्यावर्धन का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। एक पल के लिए वो कॉल इग्नोर करना चाहता है, लेकिन फिर किसी अंदरूनी आवाज पर कॉल रिसीव कर लेता है। उधर से आवाज आती है, हल्की और घबराई हुई। सर, मैं अनु बोल रही हूँ। आर्यावर्धन सीधा होकर बैठ जाता है। अनु, तुम ठीक हो? अनु कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ और शायद मैं आपसे एक आखिरी बार बात कर रही हूँ। ये सुनकर आर्यावर्धन के हाथ थोड़े कांप जाते हैं। अनु, ऐसी बातें मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। अनु गहरी सांस लेती है। घर में सब मुझे दोषी मान चुके हैं। पापा मुझसे बात नहीं करते, माँ की आंखों में सिर्फ नफरत है। उन्हें लगता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आर्यावर्धन कुछ कहना चाहता है, लेकिन अनु उसे रोक देती है। प्लीज़, इस बार मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे लगता है कि सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है, लेकिन शायद उस वक्त मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये सुनकर आर्यावर्धन का गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। अनु, तुम कहीं नहीं जा रही और सच मैं खुद सामने लाऊंगा। अनु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर आप सच ला पाए तो शायद मेरी जिंदगी बच जाए। कॉल कट जाती है। आर्यावर्धन बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी जैकेट उठाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, मीरा। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि जो भी हुआ उसके पीछे आधा सच और आधी साजिश छुपी हुई है। उधर अनु अपने कमरे में खड़ी होती है। वो अलमारी खोलती है और एक पुराना एनवेलप निकालती है जिसमें कुछ पेपर्स और एक पेन ड्राइव होती है। वो धीरे से कहती है, अगर मैं चुप रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहानी यहीं पर एक गहरी खामोशी के साथ रुक जाती है। न ये पता चलता है कि एनवेलप में क्या है, न ये कि आर्यावर्धन सच तक पहुंच पाएगा या नहीं। बस इतना तय है कि आने वाला मोड़ सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि सब कुछ बदल देने वाला है।